हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में देखिए जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में, FIS और DIS के डेटा को समझ लेंगे कि इस मार्केट में FIS और DIS अपनी पोजीशन किस तरीके से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर, बात करेंगे कॉल और पुट रेशियो के बारे में। जो रेशियो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से देखिए आज के दिन हमको फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाली, फिर उसके बाद देखिए मार्केट अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए कल हमने क्या बात की थी। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बोला था कि 9.15 पे देखिए जब मार्केट ओपन होगा तो 9.15 पे देखिए हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन सेलिंग होने के बाद आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में एक बार देखिए रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी और जिसका प्राइस देखिए हमको दिखाई देगा ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 26,100 के समथिंग। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि देखिए जो हमारा देखिए जगह कॉल पुट रेशियो था वो काफ़ी अच्छा हमको दिखाई दे रहा था और कॉल पुट रेशियो के चक्कर में देखिए बाजार जब नीचे की साइड आया और यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे थे, जितने भी देखिए सेलर बाजार को नीचे की साइड लेके आए, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना और वहाँ से देखिए एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 26,200 था। फिर उसके बाद देखिए 26,200 पे देखिए जैसे कि मैंने आपको रजिस्टेंस लगा के भी बताया था कि 26,200 वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि बाजार में देखिए जो आपका कॉल पुट रेशियो था वो एक के नीचे चला गया था तो एक शॉर्ट कवरी हमको देखने को मिल सकती थी। लेकिन जो हमारा देखिए 26,200 वाला जो प्राइस है ये भी हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ से देखिए बाजार में फिर एक हमको सेलिंग भी देखने को मिली। अब देखिए जब हमने FIS और DIS के डेटा को देखा तो अगर आप FIS का 2 दिन से डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि FIS काफ़ी कम बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो DIS का डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि DIS अभी भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, यानी ऊपर के लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे। लेकिन जब भी देखिए नीचे के लेवल के आसपास मिलते हैं जैसे कि आपका 26,090, 26,100, ये एक ऐसा लेवल है जब भी यहाँ पे बाजार आ रहा है तो वहाँ से देखिए आपको रिकवरी दिखाई दे रही है। यानी अभी वैल्यूएशन का देखिए पूरा खेल यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखिए इसी चार्ट को मैं आपको देखिए इस जगह 5 मिनट के चार्ट पे लेकर आता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए हमने इस वाले लेवल को ब्रेक किया था और इंटरडे में हम इसके नीचे भी गए थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हम इसके ऊपर आ चुके हैं। लेकिन हम जैसे ही देखिए FIS के डेटा पे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे तो FIS के डेटा के अंदर क्या हो रहा है, जिसकी सबसे पहले अगर आप कैश के डेटा को ध्यान से देखोगे तो उससे पहले मैं आपको बता चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो। क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल पे देखिए मैं आपको कई ऐसी न्यूज़ होती है जो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आपको पता होगा कि गोल्ड और सिल्वर में देखिए लगातार तेज़ी हमको दिखाई दे रही है और उसका इम्पैक्ट जो हमको दिखाई दे रहा है वो कंपनियों के देखिए लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश की थी। साथ ही साथ में देखिए FIS और DIS का किस तरीके से अपनी पोजीशन दिखाई दे रही है, किस सेक्टर में बुलिश है, किस सेक्टर में बेरिश है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अगर आप कैश मार्केट के अंदर देखोगे उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन से आप देखिए, बल्कि मैं कहता हूँ 3 दिन से आप देखिए 2 जनवरी को क्या हुआ था। 2 जनवरी को अगर आप देखो तो 290 करोड़ की खरीदारी की थी। 5 जनवरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 35 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। अगर हम यहाँ पे देखिए 6 जनवरी को तो यहाँ पे देखिए 107 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। यानी ज़्यादा खास कोई मोड़ हो नहीं रहा है FIS का इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन क्या ये कैश मार्केट के अंदर ही दिखाई दे रहा है? बल्कि देखिए
DIS के डेटा की अगर हम बात करें तो DIS की सारी जो पोजीशन दिखाई दे रही है ये 1000 करोड़ के ऊपर की दिखाई दे रही है, और नेट के जो खरीदारी हमको दिखाई दे रही है DIS की तरफ से ये 5716 करोड़ के समथिंग की हमको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि F&O के अंदर हमको दिखाई देगा, F&O के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि जो FIS पहले दिसंबर मंथ में आपने देखा होगा तो आपका जो फ्यूचर है उसके अंदर शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऑप्शन के अंदर भी पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये डेटा अलग है। जनवरी में अगर आप देखोगे तो देखिए जनवरी में अभी तक यानी 1 तारीख 2, 5 और 6 अगर आप देखो तो एक भी आपको देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अगर आप देखो तो फ्यूचर के अंदर बाइंग है 3160 करोड़ के समथिंग का। जबकि अगर हम ऑप्शन के अंदर बात करें तो ऑप्शन के अंदर शॉर्ट पोजीशन हमको दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे बाइंग हमको दिखाई दे रहा है। तो इतना ज़्यादा खास कुछ करने की देखिए इच्छा नहीं दिखाई दे रही है अभी FIS की, लेकिन बुलिश है बाजार के अंदर ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए कल इस जगह अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति का भी एक बयान आया था मोदी जी के लिए कि उन्होंने बोला है कि मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन कल एक चीज़ और बोला था कि मोदी जी कहीं ना कहीं नाराज़ है। कहीं ना कहीं देखिए मैं इन बात को समझता हूँ कि मोदी जी कहीं ना कहीं नाराज़ है और ये डील इसलिए अटकते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि बहुत समय से ऐसा चल रहा है कि कुछ इंडिया अपनी बात रखता है, अमेरिका नहीं मानता, अमेरिका अपनी बात रखता है, इंडिया नहीं मानता है। अब ऐसा लग रहा है कि देखिए जो बड़े लीडर है जैसे कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति, फिर इंडिया के प्रधानमंत्री, ये मिलके अगर बात करेंगे तो उसके बाद देखिए ऐसा लगता है कि जल्दी डील हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो बाजार नीचे से तो रिकवरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सेलर ने सेल किया था और ये जो प्राइस थी आपका 26,380 का, यहाँ पे जब सेल किया तो आपको सेलिंग अच्छी देखने वाली थी। फिर एक प्राइस हमारे लिए ये था जो कि देखिए 26,260 का, यहाँ पे भी सेलर आपका एक्टिवेट है क्योंकि बाजार इसके ऊपर टिक नहीं पा रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट कई बार देखिए अटैम्प्ट किया, कई बार देखिए बाजार इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। एक ही प्राइस के बारे में बात करूंगा जो कि आपका 26,200 का। बाजार को अगर आप ध्यान से देखो तो पहले अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया, दूसरे अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया, तीसरे अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया और इसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। वहाँ से हमको आज के दिन भी सेलिंग देखने को मिली और बाजार कहीं ना कहीं देखिए नीचे की साइड ब्रेक किया था, एक बार देखिए 2600 को भी ब्रेक किया था, लेकिन बाजार इसके आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। ये एक अच्छी बात है कि हमने 2600 के नीचे ब्रेक नहीं किया। अब देखिए जी अगर ऊपर की साइड आपका 26,160 को ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको फिर से अटैम्प्ट देखने को मिल सकता है अपसाइड का। अगर बाजार इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, फिर देखिए हमको फिर से ऊपर जाने का एक मौका मिल सकता है जिसमें हम 26,200 को एक बार फिर से टच कर सकते हैं। और 26,200 पे आके जब फिर से कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है इसी जगह, देखिए थोड़ा 5-6 कैंडल बनाता है और फिर उसके बाद फिर ब्रेक करता है, तो फिर हम इस जगह देखिए 26,260 के समथिंग जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो आपका कॉल पुट रेशियो क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप कॉल पुट रेशियो की अगर आप देखोगे तो देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में देखिए कॉल पुट रेशियो ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी कंफर्टेबल है, एक के नीचे तो कंफर्टेबल है, एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल पुट रेशियो तो ठीक है, लेकिन अब जो सेलिंग करके गए क्या ये आपका वीक हैंड है या अच्छे हैंड है, यहाँ पे हम समझते हैं। तो टोटल OI आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 20,30,000 के समथिंग का जो कि आपका कॉल साइड है। पुट साइड की अगर हम बात करें तो 15,24,000 के समथिंग का। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे आप पहले ये समझिए कि देखिए अभी हम ऑलमोस्ट देखिए इस लेवल के आसपास क्लोज हुए। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम फ्री रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट हमने इस जगह देखिए 26,150 के समथिंग हमने क्लोजिंग किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो लेवल हमारा था जैसे कि देखिए 26,150 के आसपास, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए आज के दिन हुआ क्या है,
चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो चेंजिंग आपको देखिए यहाँ पे आपको 60,000 के समथिंग का देखने को मिलेगा। और अगर हम ओआई डेटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 85,000 के समथिंग का ओआई देखने को मिलेगा। और वही डेटा अगर हम इस जगह 26,200 के पास आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 75 के समथिंग का देखने को मिलेगा और 1,70,000 के समथिंग का ओआई देखने को मिलेगा। यानी अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऊपर के लेवल पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं पोजीशन, और ये शॉर्ट जो हमको दिखाई दे रहा है जी, अगर मैं किस प्राइस पे देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट देखिए जो ऑक्सिन प्राइस है और जो बिट प्राइस है जी आपको ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 77 के समथिंग आपको दिखाई दे रही है, 77 के समथिंग। तो ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर की साइड शॉर्ट है, यानी 200 के लेवल को थोड़ा मुश्किल है ब्रेक करना, लेकिन ऊपर आता है तो वहाँ से सप्लाई आ सकती है। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखो तो नीचे की साइड देखिए एक प्राइस पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जो कि आपका 26,000 और इस जगह देखिए 2600। अब 2600 पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 1,13,000 के समथिंग का आपका ओआई डेटा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 60,000, यानी 60,000 से भी ऊपर देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट पोजीशन दिखाई दे रही है या और जो किस प्राइस पे दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है देखिए वही प्राइस है जो कि आपका ऑलमोस्ट 69 से लेके आपका इस जगह 70 के समथिंग देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट करके गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 77 प्राइस है, यहाँ पे 69 प्राइस है, रिस्क से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल सकता है जो कि आपका 2600 के समथिंग। अगर 2600 नीचे ब्रेक कर देता है या थोड़ा डाउन ओपनिंग होती है तो हमको 26,000 पे तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओआई डेटा भी और जो आपका पुट कॉल रेशियो वो भी हमको यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखिए हम बात करते हैं तो ये चीज़ें तो देखिए दिखाई दे रही है। अब देखिए अब सबसे पहले देखिए हम इस जगह 1 डे के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं ध्यान से आपसे बात करूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला मूविंग एवरेज अगर आप ध्यान से देखो तो ये मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है 10 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लोजिंग की है। नीचे आपका 20 का मूविंग एवरेज है, इसके हमने आसपास टच किया था, फिर इसको देखिए हमने रिकवर किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर अगर आप देखो इस वाली बॉडी को अगर आप देखो तो इस बॉडी का जो ऊपर वाला जो ओपनिंग प्राइस था वो आपका ऑलमोस्ट देखिए 26,200 के समथिंग था। और आज का जो हमारा हाई था, आज के हाई की अगर हम बात करते तो आज का हाई हमको देखने को मिला था ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 26,180 के समथिंग। यानी इस प्राइस से जो आपका हाई प्राइस है उससे देखिए 20 पॉइंट हम दूर थे आज के दिन। अगर देखिए इसको ब्रेक कर देता तो ऐसा लगता है कि एक बार बाजार ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, और नीचे की साइड अगर आता है तो ये आपका देखिए 20 मूविंग एवरेज जो है जी हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि ओआई डेटा के अंदर भी दिखाई दे रहा था, और आपके देखिए जो कॉल पुट रेशियो है उसके अंदर भी हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड हमको सपोर्ट है, वहाँ से एक खरीदारी हमको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन आपको लगाता हूँ इस प्राइस से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए बाजार कितने अच्छे तरीके से देखिए फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखिए बाजार अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँ तो आपको दिखाई देगा कि बाजार जब भी देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर हमको सप्लाई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो प्राइस है देखिए ऊपर वाला, ये हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस जोन है, जो कि देखिए 26,200 वाला प्राइस है। यहाँ पे देखिए हम अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हमने इसको तो टच कर दिया, यहाँ से देखिए इसको टच कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक बार इसके ऊपर निकलते हैं ना तो ऊपर जाने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी मिलता है तो वो हमारे लिए शॉर्ट नहीं, एक खरीदारी का मौका ही दिखाई देगा। अब देखिए समझते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी को समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अमेरिकी मार्केट में क्या चल रहा है। अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखो तेज़ी का सिलसिला कंटिन्यू है। डाउ जोन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए 500 पॉइंट की तेज़ी है। SPM 500 की बात करें 40 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दे रही है। नेस्डैक की बात करें तो आधे % के आसपास की तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर स्मॉल कैप 200 की बात करें तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है।
इंडिया बिक्स नीचे की साइड है जो दिखाई देता है कि वॉलिडिटी थोड़ी कम हो सकती है, बाजार एक रेंज में रह सकता है। लेकिन इंडिया बिक्स अगर इंटरडे में ब्रेक करता है या थोड़ा मोमेंट दिखाता है और बाजार आपका 26,200 के आसपास कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है, तो वो फाइनल ब्रेकआउट हो सकता है अगर इंडिया बिक्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है तो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इस जगह देखें बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में कल हमने बात की थी कि बाजार अगर इसको ब्रेक करता है इस वाले पॉइंट को जो कि 60,000 का साइकोलॉजी नंबर है, तो एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर आता है तो हम देखिए इस लेवल तक आने की कोशिश करेंगे, देखिए जो कि हमने लगा के भी रखा है, अगर आप देखो तो देखिए। ठीक है, और ये हमने बात की थी कि बाजार देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक सेलिंग देने की कोशिश करेगा, लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है। देखिए आपने यहाँ पे सेलिंग किया। ठीक है, अब ये पूरा आपका बाजार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपके दिमाग में जो होना चाहिए ना कि बाजार कहाँ तक जा सकता है या मुझे सेलिंग कहाँ पे करना बंद करनी है या रुक जाना है। मेरा माइंड ऐसा करना है कि अब सेलिंग नहीं करना है, अब बाजार सपोर्ट ले सकता है। तो वो जॉन भी हमने देखिए यहाँ पे लगा के रखा था जिसका देखिए प्राइस था 59,800। ठीक है, और बाजार देखिए बिल्कुल उसी जगह से घूम चुका है। देखिए बिल्कुल उसी जगह से घूमा और ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो अब हमारे लिए सपोर्ट ये वाली रेंज रहेगी। बाजार यहाँ पे कहीं आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। 60,000 के ऊपर फिर से जाता है और 60,100 के आसपास फिर मिलता है, तो एक बार 60,300 फिर 60,400 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। आज के दिन ICICI बैंक ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश की। अब चलिए बात करते हैं इसी चार्ट पे है जो कि हम देखिए इस जगह 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट पे देखिए आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1 डे के चार्ट पे देखिए आज जो कैंडल बनी है ना, ये हैमर कैंडल है। अब इस हैमर कैंडल में क्या है कि बाजार अगर नीचे ओपनिंग कर देता है या सेलिंग करता है, अब बाजार ने सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद फिर रिकवरी की है, तो ये एक पॉजिटिव कैंडल होती है क्योंकि बाजार नीचे अपना लो देखकर फिर ऊपर देखिए लौट के आई है। अब ये इसका अगर 50% रिटेस्ट करके ऊपर की साइड निकलते तो हमको एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स के एक्सपायरी के ऊपर कि अब देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसमें देखिए सपोर्ट क्या है। अगर देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक आपका देखिए इस लेवल पे देखिए बाजार सपोर्ट ले रहा है, यानी अगर आप ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखो तो बाजार देखिए इस लेवलों के आसपास देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है तो सपोर्ट हमको मिल रहा है जो कि ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 54,000 आपका 750। ठीक है, ये आपका सपोर्ट का रेंज है। अभी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है इस जगह, देखिए इस जगह मैंने आपका 84,750 और अभी हमको देखिए जो क्लोजिंग मिली है वो आपका इस जगह देखिए दिखाई दे रहा है 84,960 के समथिंग। ठीक है, ये हमारा देखिए क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कल जब बाजार नीचे आया और इसके पैटर्न को आप ध्यान से समझिए। देखिए बाजार नीचे आता है, 2-3 कैंडल बनाता है, फिर यहाँ से रिकवरी कर देता है, फिर बाजार आता है 2-3 कैंडल बनाता है, फिर रिकवरी कर देता है, फिर बाजार नीचे आता है, फिर रिकवरी कर देता है। तो आप ये समझिए कि अगर हम ऊपर की साइड आपका एक बार देखिए इस जगह 85,000 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर बाजार फिर से एक रैली दिखाई देगा जिसमें देखिए 85,250, 85,500 यहाँ तक हम एक बार जाने की कोशिश कर सकते हैं सेंसेक्स पे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे हम बात करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। बाजार ने अच्छे खासे देखिए आज के दिन सपोर्ट लिया है और नीचे से अगर आप देखो तो नीचे से देखिए ऑलमोस्ट हमने देखिए 350 पॉइंट की एक रिकवरी की है आज के दिन, यानी बाजार नीचे जब गया ना तो इसमें देखिए रिकवरी हमको दिखाई दी। अब नीचे सपोर्ट क्या बनेगा, अगर बाजार देखिए नीचे ओपन हो जाता है तो सपोर्ट हमारे लिए बनेगा इस जगह देखिए 84,800 का। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। या बाजार 9-15 पे नीचे ओपन हो जाता है तो यहाँ से एक घूमने की कोशिश करेगा, इस तरीके से एक एन पैटर्न बनाएगा और एन पैटर्न का फिर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आपको ये भी समझना है कि जैसे कि बाजार ऊपर ओपन हो गए तो हमारे लिए सप्लाई जोन जे वाला रहेगा
जो कि देखिए आपका 85,400 जी हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। यानी बाजार एक बार देखिए ऊपर की साइड यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे सकती है, ये वाली रेंज के आसपास। इस रेंज के आसपास हमको सप्लाई भी देखने को मिलेगी अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटी रेंज के अंदर काम कीजिए, अगर पैसा बनता है तो घर ले जाने की कोशिश कीजिए। बड़ी रेंज अभी बाजार के अंदर नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।